हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब? चलिए देख लेते हैं आज के हमारे बहुत ही यूजफुल और घर और किचन का टिप्स, जिससे कि हमारे काम तो आसान हो ही जाएगी, समय भी बच जाएगी और कोई भी सामान को हम यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल फ्री की किचन टिप्स है और ऐसे किचन टिप्स आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदे ही फायदे हैं। तो देर ना करके चलिए शुरू करते हैं, आगे वीडियो में बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारे आज के यूजफुल टिप्स। पहला टिप्स चलिए देख लेते हैं। इस तरह की मेरे पास एक मिठाई की डब्बा था, ये काजू कतली की एक डब्बा है। देखिए यहाँ पे मैंने मिठाई तो खा लिया, तो यहाँ पे डब्बे को फेंकने का बिल्कुल मन नहीं होता है, क्योंकि डब्बा बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मिठाई का डब्बा। इससे हम क्या करेंगे, मल्टीपल पर्पज में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से देखिए, जो डब्बे के 4 सेक्शन बने हैं, उसी सेक्शन में कुछ सामान रख देते हैं, जैसे कि आपस में ना लगे और ये आपस में ना टूटे। इस तरह से मेरे बच्चों की जो घड़ियां होती है, घर पे जितने मेंबर होती है, कम से 4 घड़ियां यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगी। तो हमारी घड़ियां जो होती है सेफ जगह पे, आपको ढूंढने पर एक ही जगह पे मिल जाएगी। ऐसे होगा कि हमें ढूंढने पर चीजें इधर उधर नहीं मिलती है, तो यहाँ पे पैकेट को बंद कर देंगे और अलमारी में रख देंगे जहाँ पे हमें घड़ियां रखते हैं। तो होगी ना हमारी इतने अच्छे वाले घड़ियों की जो ऑर्गेनाइजर हमने बना लिया है, और ये डब्बे को फेंकने वाले थे ये रियूज हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। यहाँ पे लहसुन, अगले टिप्स जो लहसुन है, लहसुन को छिलते वक्त घर पे किचन में जो लहसुन होती है ना दोस्तों, सबसे बढ़िया तो मसाला है, लेकिन इसको छीलने के टाइम दादी नानी याद आते हैं, अच्छा नहीं लगता है लहसुन छिलकाना, बहुत ही बोरिंग लगता है। चलिए छोटा सा काम करते हैं, लहसुन का आज बहुत ही इजी तरीके से हम यहाँ पे लहसुन को छिलकाते। कोई भी हमें मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी, ना गर्म पानी, ना चाकू छुरी पिलर, कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लहसुन का पूरा लहसुन गुद्दा ले आएंगे और गुद्दे के ऊपर क्या करेंगे, हमारे घर पे जो कटोरी होती है, जो भी जो थोड़ा वजनदार कटोरी होती है, उस कटोरी को क्या करेंगे, इस तरह से लहसुन के ऊपर रख के दबा देंगे। दबाने से क्या होगा, देखिए सारी कलियां अलग हो जाएगी, और अलग होने के बाद सारी कलियों के ऊपर हम क्या करेंगे, फिर हमारे जो बर्तन है, जो ये कटोरी है, कटोरी को फिर से दबाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो कलियां है थोड़े थोड़े यहाँ पे फटना शुरू हो जाएगा। देखिए फटने की वजह से सारे जो छिलके हैं धीरे धीरे ये निकल आएगी, क्योंकि वो ढीला पड़ जाएगा, वो छिलका ढीला हो जाएगा। तो देखिए हमें निकालने में बहुत ही इजी होती है। देखिए इस जो कलियां है, कलिया की छिलका कैसे निकल रहा है। हमारे हाथों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे नाखून खराब नहीं होगा, नाखून में दिक्कत नहीं होती है। और नाखून में अगर अजीब सी गंध रह जाती है लहसुन की, तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए हमें लहसुन ना मिनटों में ढेर सारा लहसुन छिलका लेंगे। अगर दावत वगैरह घर पे है, कुछ भी वो हैवी वाला वजन वाला खाना है, जो कि हमें बहुत ही मसालेदार खाना बनानी है, तो इस तरह से लहसुन का आप ट्राई करके देखिए। कम समय में बहुत सारे लहसुन का आप अच्छे से छिलका लोगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जितने मेंबर है उनको एक कटोरी दे दीजिए और लहसुन को अच्छे से दबा के आप निकाल दीजिए। 2-3 दिन जन बैठ जाएंगे तो वो भारी भरकम लहसुन आप छिलका सकते हैं और दावत वगैरह हो ही जाएगी। किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। आई होप ये यूजफुल टिप आपको मदद करे। तो बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। केले को लेकर दोस्तों, जब भी मार्केट से हम केला लेते हैं तो 2-3 दिन चल जाए उसी हिसाब से हम केला लेते हैं। तो थोड़ा कच्चा वाला केला हम लेते हैं, पूरा पका हुआ केला नहीं लेते, क्योंकि घर आते आते वो पक जाता है। तो इससे केले में क्या होती है ना, एक दिक्कत होती है, केले तो हम ले तो आते हैं, तो इसको नीचे हम क्या करते हैं, रख देते हैं। केले को जब हम नीचे रखते हैं ना, उसमें उसके ऊपर दाग हो जाती है और बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है। तो घर पे हमारी ये पुरानी पॉलीथीन वगैरह होती है, जब भी हम केला लाएंगे तो ट्राई करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि केले को क्या करेंगे, इस तरह से पॉलीथीन इसके अंदर रख देते, और रखने के बाद हम इसको एक गांठ लगा देते। लगाने के बाद जहाँ पे हमारी देखिए यहाँ पे 2-3 गांठ लगाए, क्योंकि थोड़ा वजन ज़्यादा केला होगा तो निकल ना जाए, ये गिर ना जाए। जहाँ पे ये किले वगैरह है इसको हम टांग देते, ताकि इसमें कोई भी सरफेस इसमें ना लगे, ये 2-4 दिन ज़्यादा चल जाए और ख़राब ना हो। स्पेशली यही बात की हमें ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। हमारी जो डब्बा होती है, इस तरह की मिठाई की बॉक्स आती है, बिस्किट वगैरह आती है, नमकीन वगैरह इस तरह की बॉक्सेस में आते हैं। तो इस बॉक्स का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छी वाली इस्तेमाल बताऊंगी, जिससे आपकी बहुत सारे पैसों की बचत हो जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि एक बॉक्स से हमें कितने सारे मेहनत और पैसों की बचत हो जाएगी। तो चलिए इसके पीछे वाले हिस्से में हम चाकू को गरम करते, कोई नोकीला चीज गरम करके थोड़ी थोड़ी छेद बना लेते हैं। बॉक्स के नीचे हमने छेद बना लिए, लेकिन इसका जो कवर है, ढक्कन है, ढक्कन को कभी नहीं निकालेंगे, ढक्कन लेनी बहुत जरूरी है। तो ये ढक्कन वाले डिब्बे को देखिए इस तरह से, ये तो एक यूज एंड थ्रो डब्बा है,
इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक साबुन ले आते हैं, जो बर्तन धोने का साबुन है, इसको हम इसके अंदर रखते हैं और इसके साथ एक स्कॉच ब्राइट स्क्रबर कुछ भी रख देते हैं। हमें क्या होती है ना, जब भी हम ये देखें, इसको अंदर रख लिए और रखने के बाद हम इसमें एक ट्राई करके देखेंगे हमारी जो काम किया हुआ कि नहीं। पानी डाल के देखते हैं, जितना पानी है नीचे आ जाता है। बर्तन मांजने के बाद अक्सर हमारी साबुन गल जाती है और हम इसका जो स्कॉच ब्राइट है बहुत ही गंदगी हो जाती है। इस तरह से बॉक्स में हम इसको रख देंगे बर्तन मांजने के बाद सिंक के पास, तो सारा पानी निकल जाएगी और हमारी चीज़ें ड्राई होकर रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। साबुन तो बिल्कुल नहीं गलेगी और स्कॉच ब्राइट में जो गंदगी नहीं फैलेगी और चीज़ें हमारी बहुत दिनों तक चल जाएगी। यूज एंड थ्रो चीज़ों से हम बहुत ही अच्छी टिप्स बना लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। हैंड बेसिन के पास जो टॉवल होती है ना दोस्तों, हम अक्सर इस यहाँ पे टॉवल रखते हैं, हाथ धोने के बाद पोछा लगाता है, मतलब हाथ पोछते हैं, बच्चे हाथ पोछते सब कुछ करते हैं। अक्सर ये होता है कि टॉवल क्या होती है, इस हैंड बेसिन के पास जो यहाँ पे टंगा हुआ है टॉवल अक्सर नीचे गिर जाती है और बच्चे कभी कभी इसको खींच के ले जाते हैं। यही काम होता है, ढूंढने पर नहीं मिलती है। तो छोटा सा जुगाड़ करेंगे, ये जो टॉवल को जब भी हम यहाँ पे फ्रेश टॉवल, जो क्लीन वाले टॉवल लगाएंगे, टॉवल को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और इसके बाद इसमें एक पिन लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि जो सेफ्टी पिन हम लगा देंगे थोड़े ऊपर रख के और नीचे वाले हिस्से में थोड़ी ज़्यादा टॉवल होनी चाहिए, इससे कि जो जितना भी खींचे हमारी टॉवल आएगी नहीं, एक जगह पे रह जाएगी। फिर नेक्स्ट डे हम इसको निकाल के साफ करके फिर से ड्राई करके रख देंगे। ऐसा हो गया ना, हमारा काम बहुत ही हाथ के पास मिल जाएगी, समय मेहनत बच जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। गोभी को लेकर है दोस्तों, गोभी हो, कुछ भी सब्जी वगैरह हो, उसके साथ एक दिक्कत होती है, जब भी हमारे पास ज़रूरी चीज़ें नहीं होती है। तो यहाँ पे अक्सर कभी कभी हमारे पास इस तरह से कटे हुए गोभी रह जाती है फ्रिज में। इसको हम क्या करते हैं, कटे हुए फ्रिज गोभी की ये बात है कि जब भी कटा हुआ फ्रिज गोभी रहता है ना, उसकी सारे जो पत्तियाँ वगैरह वो निकल आती है, क्योंकि वो अपनी जो सेटिंग से निकल आती है। तो उसको क्या करेंगे, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस गोभी को हमें काटनी है और कहीं पे हम बाहर गए हैं बैचलर से, कुछ चीज़ों की जो चीज़ें नहीं होती है, नए मैरिड कपल है, कुछ भी हो, कुछ भी मैटर में जब भी हमें सब्जी वगैरह काटनी हो, कभी कभी हम देखिए इस तरह से छन्नी होती है, चाय की छन्नी होती है, इस छन्नी के मुंह के भाग से इस गोभी को अच्छी तरह से काटते हैं। देखिए किस तरह से कटिंग हो रहा है, जैसे चाकू छुरी में कटिंग होता है। देखिए कितनी अच्छी तरह से गोभी निकल रही है पूरे लंबाई में। चाकू छुरी में तो हम ऐसे ही लंबाई में करते, कभी कभी चाकू हमारे जो खराब हो जाती है, धार मर जाती है, चाकू गुम हो जाते, कुछ भी हो, आउटिंग पे हो, बैचलर्स हो, हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, पीजी में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमें हमारी सारे सामान हमारे पास नहीं होती है, तो इस टाइम पे हम जुगाड़ लगा सकते हैं। बात करने की जो पॉइंट ये है कि, तो कहने का मतलब है, जुगाड़ से हमारी काम बहुत ही आसानी हो जाती है, हमारी काम बन जाती है और हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। बस बात इतना ही है। तो हम एक छन्नी की, लोहे की छन्नी से हम इसको अच्छे से काट लिए। कुछ भी सब्जी हो आप लोहे की छन्नी से काट सकते हैं और बहुत ही अच्छी वाले परफेक्ट शेप में आ ही जाती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ दोस्तों कमेंट में बताइए। और इस तरह से यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत ही फायदे में रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वाले यूजफुल टिप्स में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय।